गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जियोग्राफी में चैप्टर रिसोर्सेज स्टार्ट किया था, तो हमने उसकी शुरुआत मोना और राजू की एक छोटी सी स्टोरी से की थी, जिसमें हमने सबसे पहले रिसोर्सेज का मीनिंग जाना था, फिर उसके लिए और कोई भी चीज़ एक रिसोर्स कब बनती है उसके बारे में जाना था, और कुछ फैक्टर्स के बारे में जाना था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स की फॉर्म में बदल देते हैं। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपकी मेनली 3 रिसोर्सेज थे: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करने वाले थे, जिसमें हमने बेस्ड ऑन ओरिजिन में बायोटिक एबायोटिक के बारे में जाना था, बेस्ड ऑन यूटिलिटी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल और एक्चुअल के बारे में, और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस के बारे में। मेनली ये आपके 4 हैं आपके सिलेबस में। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे, मतलब एक तरीके से शुरुआत, ठीक है। इसमें बेस्ड ऑन ओरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक कौन से होते हैं, मतलब जैव और अजैव, ठीक है। बायोटिक में आते हैं दीज रिसोर्सेज आर लिविंग, मतलब वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनमें जान होती है, जैसे हो गए हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और एबायोटिक में आते हैं हमारे नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होती, ठीक है, जिसमें रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए, खनिज वगैरह हो गए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक और एबायोटिक में। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट की विकास के आधार पे। इसमें आपके 2 होते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल होते हैं दीज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, कि इनकी जो संपूर्ण मात्रा होता है, मतलब एक तरीके से पूरी जो इनकी मात्रा होती है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, तो पता नहीं होती, ठीक है। और इनको क्या है, फिलहाल यूज नहीं किया जा रहा। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, इनको क्या है, भविष्य में यूज में लाया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम, मतलब इन्हें फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है इनकी मात्रा ज्ञात नहीं है कि ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल होता है यूरेनियम। नेक्स्ट आता है आपका इसी का ही पार्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिनकी मात्रा क्या होती है, हमें पता होती है कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और ये क्या है, प्रेजेंट में इनको यूज किया जा रहा है, वर्तमान में इनको यूज किया जा रहा है। जैसे इसके आप एग्जांपल देख सकते हो, डार्क सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, की जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, उसको यूज भी किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जाता है पेट्रोल को। इसके अलावा जो दक्कन पठार है वहाँ पे क्या है, काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, तो उसको भी क्या है, यूज किया जाता है। मेनली महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे क्या है, कपास की खेती के लिए डार्क सॉइल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारे के आधार पे, ठीक है, कि लोकलाइज्ड हो गया, यूबिक्विटस हो गया। लोकलाइज में आ गया आपका दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज, की कुछ ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ही सिर्फ ये संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो क्या है, मतलब फिक्स प्लेस होती है कि ये यहीं पे ही मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लोकलाइज्ड में आ जाएगा। उसके बाद यूबिक्विटस आता है। यूबिक्विटस होता है रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है, वो संसाधन जो हर जगह पाया जाता है। जैसे हवा हो गई, हवा क्या है, हर जगह प्रेजेंट है, तो यूबिक्विटस में आ जाएगा। और लोकलाइज्ड में क्या होगा, वो जो किसी एक सर्टेन प्लेस पे, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज में बेस्ड ऑन यूटिलिटी के आधार पे, मतलब उपयोगिता के आधार पे। इसमें आपकी 2 आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब जिन्हें हम दोबारा, मतलब क्या है, पुनः पूरित कर सकते हैं, मतलब उनकी मात्रा इतनी कम नहीं होती, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हम बार बार यूज में ला सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, असीमित होती है, मतलब सीमित मात्रा में नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो हम इन्हें जितना भी यूज़ करें उसका ह्यूमन एक्टिविटी का इनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है,
पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। एक तरीके से देखा जाए तो पानी हो गई, जो मिट्टी हो गई, वो सब क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इनका लापरवाही से प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि क्या होता है, जैसे पानी का एग्जांपल, कि पानी को जब हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने धीरे धीरे आ रही है कि अगर हम इसी तरीके से पानी को वेस्ट करते रहे या फिर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते रहे, लापरवाही दिखाते रहे, तो क्या होता है अब भी हमें बहुत बार एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे सुनने को मिलता है कि पानी की कमी हो रही है उस एरिया में। तो क्या है एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आ सकती है। नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनकी क्या है एक सीमित मात्रा है। ओनली द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, जिन्हें क्या होता है तैयार होने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, जिसमें क्या है जो मानव का जीवन है उससे भी बहुत ज़्यादा समय वो ले लेता है तैयार होने। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वो सब क्या है इसके ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज के, वो हमने सारे पार्ट्स कर लिया। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं मानव निर्मित संसाधन जिन्हें मानव ने बनाया है। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, जिसमें क्या होता है हम किसी भी संसाधन की क्या करते हैं ओरिजिनल जो फॉर्म होती है, जैसे कोई भी हमने नेचुरल संसाधन ले लिया, ठीक है, नेचुरल कोई भी रिसोर्स ले लिया, उसको मानव ने क्या किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको बदल दिया, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स की लोग क्या करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करके बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, अपने व्हीकल्स वगैरह को बनाते हैं। तो ये बनाए किसने, मानव ने बनाए, लेकिन उसने जो बनाने के लिए चीज़ें यूज़ की हैं वो कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, नेचुरल, ठीक है। तो जो उसे सामान लेना होता है या फिर जो चीज़ उसे बनाने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है नेचुरली तौर पे प्रकृति से प्राप्त करता है, लेकिन उसे जो मानव चेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है तो वो रिसोर्स क्या होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे लकड़ी होती है, वुड को आप कहाँ से प्राप्त करते हो, प्लांट से प्राप्त करते हो, ठीक है, ट्री से आपको लकड़ी मिलती है, ठीक है। उस लकड़ी से आपने एक चेयर बनाई, एक टेबल बनाया, ठीक है, तो वो उसको बनाया किसने, ह्यूमन ने बनाया अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि भाई उसे चेयर की टेबल की ज़रूरत पड़ी होगी। जब उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना लिया तो उसने कैसे बनाया, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया, उसने अपने दिमाग की हेल्प से बनाया, अपने आइडियाज़ नॉलेज के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो क्या है एक तरीके से टेक्नोलॉजी तकनीकी भी क्या होती है ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर ही काउंट होती है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन की मानव खुद एक संसाधन के रूप में कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि अगर मानव को क्या करना है, लोगों को अगर ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने हैं तो नेचर का क्या करता है सबसे अच्छा यूज़ करता है। वैन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड, कि अगर उसके पास ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा और उसके अंदर इतना कौशल होगा, टेक्नोलॉजी टू डू सो, कि अगर उसके पास क्या होगा वो अपनी नॉलेज का यूज़ करेगा, अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा, अपने कौशलों का विकास करेगा या फिर अपनी तकनीक का यूज़ करेगा, नई नई तकनीकों का यूज़ करेगा, तो वो क्या करता है, क्या कर सकता है बहुत सारी चीज़ों का, नए नए संसाधनों का निर्माण कर सकता है। डैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। तो ह्यूमन बींग क्या है खुद में एक स्पेशल रिसोर्स है, खुद में क्या है एक संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एक तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य क्या करते हैं मानव को एक कीमती रिसोर्स या कीमती संसाधन बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी people skills so that they are able to create more resources known as human resource development। अगर इसी तरीके से मनुष्य क्या अपने कौशलों का विकास करता रहा और तो क्या होगा वो नए नए संसाधनों का निर्माण करेगा, नए नए संसाधनों का निर्माण करेगा तो उससे क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंजर्विंग रिसोर्सेज में हम रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक आपको जितना कराया गया आप रिवाइज कर लीजिएगा उसे। थैंक यू।